हाय गाइस, अभी मोमो बनाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोमो का बनाने से पहले बहुत सारे सामान का जरूरत पड़ता है। ये कीमा है, इसको कीमा बोलते हैं, कीमा बनाने से पहले। यो आंध्र पूरी, यो आंध्र पूरी हो के इसलिए से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक चटनी बना के खाता है। ठीक है, चटनी भी इतना टेस्टी होता है। क्या क्या का साथ खाएंगे? ये हम लोग मोमो का साथ खाएंगे। वैसे आज हम इसलिए खा रहे हैं ये, आज हमारा प्यारी सी बहन का एनिवर्सरी, सालगिरह है, सेकेंड एनिवर्सरी है। तो उसको बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम सब आए हैं यहाँ पे। तो मीट काट यहाँ पे, और मीट काट यहाँ ऐसा कर पीछे बैठो। हमारा बेटा मीट काट रहा है। मजा नहीं हो? अब के गर्नु रोखाइदिनु? अरे हुँदैन त्यस्तो। त्यसलाई एकछिन छोपेर राख्यो भने आफै यो हुन्छ। गाइसलाई केही भनिदेऊ न। केही भन्दैन गाइसले, केही भन्दैन गाइस। कसैलाई केही भन्नु छ गाइसहरू? आज के हो तपाईँको एनिभर्सरी, सेकेन्ड एनिभर्सरी। अरे हजुरलाई कस्तो अनुभव भएछ यो 2 सालको बिचमा विवाहित जीवन? विवाहित जीवन एकदम खुसी, एकदम रमाइलो है। अनि तपाईँले के चाहनुहुन्छ आउँदो दिनहरूमा? आउँदो दिनहरूमा यस्तै भइरहोस्, दम्पति जीवनमा एकदम खुसी। खोइ ज्वाइँ साहब चाहिँ, ज्वाइँ साहबलाई पनि भन्नु। ठिक छ, प्रभुले धेरै आशिष गर्नेछ तपाईँको दुईजनाको जीवनमा। थ्याङ्क यू। अनि भाइ चाहिँ कहाँ छ? भाइ दोकान गएको छ। अनि हाम्रो बेहुला भाइ चाहिँ फिलहाल हाम्रो माझमा छैन, दोकान जानु भएको छ। एकछिन पछि तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ उसको चेहरा पनि, चिन्ता नगर्नु होला। धीरज गरेर यो भिडियोलाई सुरुबाट अन्तसम्म हेरिदिनु होला। सब कुछ छोटो छोटो गरेर तपाईँहरूको माझमा हामी ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। अनि आजको सानो पार्टी हाम्रो राखी बहिनीले दिएको छ। यो पार्टीमा आज हामी के खानेछौँ, कस्तो गर्नेछौँ, सबै कुराहरू हामी देखाउनेछौँ। यसलाई कीमा बनाउनको लागि, ये सब कीमा बनाने के लिए मीट को छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करना है। जो जितना टुकड़ा करके रखा है वो इतना ये सब कीमा में लग जाएगा। कोई मीट नहीं खाता है, वो वेज का लिए। ये भी कीमा के लिए बना रहा है। इसमें क्या क्या है रखी? इसमें गोभी, ऑनियन दोनों सिर्फ है ना? ठीक है, और मीट आएगा। मीट भी मिक्स होगा, पहले जो दिखाया था वही रहेगा। अच्छा, और ये इसको क्या बोलता है? चटनी जो इसमें ग्राइंडर, इसको ग्राइंड करने के लिए है। ये गरम कर रहा है क्या? ओके, हाँ बल के है ना, ठीक है। अब इसको बंद करके, बंद करने के बाद इसको अभी देखना है, इसको खोल के ग्राइंड हो गया है। वाह, ऐसा हो गया है, पूरा पेस्ट हो गया है। गर्मी है, पेस्ट हो चुका है।
पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपको इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपने परमेश्वर पिता बीते समय में संभाला और ये समय को दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया महान परमेश्वर पिता ये समय फिर से आपके हाथ में करते हैं जो संगति होने जा रहे प्रभु आशीष विवाहको वैशाखको आज प्रभु आज एनिभर्सरीलाई मनाउनु गइरहेको छौँ। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरामा आशिष गर्नुहोस् पिता। उहाँहरूको जीवनमा दम्पति जीवनमा प्रभु सधैँ परमेश्वर बुबा सधैँ अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यहाँ ऐसा लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो ना। आज का दिन ये धन्यवाद देने का समय है क्योंकि आप दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है उस दिन से लेकर अभी तक सुरक्षित के साथ में और अभी तक इस साल आज के दिन तक लेकर आए ना, तो धन्यवाद करना बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि खुशी का समय में सिर्फ धन्यवाद करो ना। हमारे जीवन में कभी खुशी होता है तो कभी दुख का समय कि आज के दिन में आप दोनों परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का अनुग्रह आप दोनों के ऊपर ना होता तो ये पल को नहीं मिल पाता। पर परमेश्वर का कृपा परमेश्वर का ग्रेस आप दोनों के ऊपर होने के कारण से आज का ये दिन को सही सलामत आप दोनों फिर से यहाँ पे ये समय को मिला है। हम लोग के साथ में मिलके खुशी मनाने का समय मिला है। तो ये विशेष करके सचमुच आप दोनों जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। और एक वचन हम पढ़ेंगे साम्स नंबर 127:1 भजन संहिता 127:1 में ऐसा लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना ही व्यर्थ होगा। कहने का मतलब यदि परमेश्वर जो ना परमेश्वर यदि हमारा परिवार को नहीं बनाएगा तो हम जितना भी पैसा रुपया के द्वारा हमारा परिवार को चलाने के लिए कोशिश करने से भी वो परिवार कभी भी उन्नति की ओर नहीं जाएगा, कभी भी वो परिवार में सुख शांति और प्रेम और नहीं आएगा। परंतु जब परमेश्वर हमारा परिवार को बनाना शुरू कर देता है तब जो है हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होने से भी, पैसा रुपया नहीं होने से भी, कुछ भी कमाई नहीं होने से भी एक शांति वो घर में होता है। एक पति और पत्नी में पति में एक क्या होता है, एक दूसरे को समझना शुरू कर देता है ना, एक दूसरे में समझता है, एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को कमी घटी को समझना, एक दूसरे में हमेशा मेल मिलाप के साथ में वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। पर ये बात प्रभु यीशु मसीह में है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमारा परिवार को बनाएगा, इसका मतलब कब बनाएगा? जब आप दोनों एक होकर प्रभु की सेवा में बढ़ेगा, जब आप दोनों एक मन होकर प्रभु की संगति में जाएगा, वचन में बढ़ते जाएगा, परमेश्वर को प्रेम करना शुरू करेगा, तब जाकर आपका परिवार को प्रभु बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तब जाकर आपका परिवार को बनाएगा। इसलिए मेन आज हमें हमारा परिवार को जो है प्रभु को समर्पण कर देना है। हम लोग हमारा पास बच्चों में वो कर्ज जाता है, इसलिए आप दोनों जो है क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रेम करते हुए अपने परिवार में वो आशीष को बढ़ाना जरूरी है। आपका माँ पिता जी में, आपके बच्चों में वो वतन से लेकर सब कुछ में वो आशीष जो है बढ़ता जाए। और लास्ट एक वचन हम आप दोनों के लिए हम सब बोलते हुए यही समाप्त करना चाहते हैं। वैसे तो फैमिली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा टीचिंग है यहाँ पे। फैमिली सेमिनार में जब हम जाते हैं, एक पति और पत्नी में
वचन हमें अच्छी तरह सिखाता है। इसलिए ये तो एक छोटा सा क्लिप सिर्फ है ना, आप दोनों का बीच में रखा है, लेकिन आप दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों को मिलकर सेवा संगति जाना है, चर्च जाना है। तब हमेशा जब आप बाइबल सुनेगा, वचन सुनेगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि बाइबल में जो है एक पति जीवन को बिताना है, एक पति जो अपने पति को कैसे प्रेम करना और ख्याल रखना चाहिए, एक पत्नी अपने पति को किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, वो सारा बात वचन में लिखा हुआ है। और एक माता पिता हो कि अपने बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, क्या बुद्धि देना चाहिए, उसको कैसे पालन पोषण करना चाहिए, वो सारा बात भी वचन में लिखा है। मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आमीन। परमेश्वर ले ये वचन के द्वारा आशीष दे। कोई ये आशीष का वचन है। हम सब ने अपने मुंह से अंगीकार करते हुए आप दोनों का एक दंपति जिसको उनके ऊपर रखते हुए उनकी ओर रखते हुए और आप दोनों भी आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते इस समय प्यारे प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। तेरी आशीष के द्वारा प्रभु परमेश्वर आज के दिन में प्रभु आपका बेटी राखी और आज इन दोनों ने असल जीवन जिया है और आगे बहुत सारा जीवन जीना बाकी है। परमेश्वर उसमें भी परमेश्वर पारिवारिक जीवन को आगे ले जा सके। एक असल बेटी बनकर, एक असल पत्नी बनकर, एक असल बहू बनकर परमेश्वर पति बनकर और ज्ञान से और भरपूर कीजिएगा परमेश्वर। एक असल पति बनकर और परमेश्वर असल हालेलुया मकबूल बनकर परमेश्वर असल बेटा बनकर परिवार को चला सके प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। इस परिवार में तेरी आशीष को प्रभु हालेलुया भरपूर से भर जाए पिता। बहुतायत से तेरी आशीष को बोलता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। अब आशीष करना इन दोनों के द्वारा परमेश्वर घर में एक उजाला, एक रोशनी चमकने पाए पिता परमेश्वर। अब आशीष करना पिता परमेश्वर। एक ये गांव में, ये जिया एरिया में, इस आसपास के लोग में एक नमूना परिवार बन सके, एग्जाम्पल परिवार बन सकने पाए परमेश्वर। एक असल जोड़ी बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यानी प्रभु कोई भी दुष्ट इन दोनों के बीच में काम करने ना पाए। थर्ड पर्सन में कोई भी दुष्ट आत्मा यहाँ पे काम करने ना पाए। कभी भी किसी भी समय में पिता इन दोनों के बीच में आपस में मेल मिलाप प्रेम भरमाएंगे भरमाने के लिए। लेकिन किसी का बात को ना सुनते हुए अपने परिवार में एक मन होकर पति पत्नी को साथ देते हुए, अपने परिवार को साथ देते हुए जीवन के सफर को आगे ले जाने के लिए प्रभु इन दोनों को बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिएगा। तेरा वचन साम हालेलुया प्रभाव चैप्टर 14 में कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाता है लेकिन मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने ही हाथों से ढा देता है। प्रभु जी आपका बेटी राखी को बुद्धि से भरपूर कीजिएगा परमेश्वर, ताकि ये परिवार को, ये घर को वो बना सके प्रभु जी। हालेलुया। अब आशीष करना उसके लिए पिताजी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। इस ओजो के लिए विशेष हम प्रार्थना करते हैं, ओजो को भी अब आशीष करना, ये घर के सारे सदस्य को तेरे हाथों में
में